नीट 2022 में फिजिक्स का पेपर आता है, मिला जुला पेपर है, न बहुत टफ है न बड़ा आसान है, छोटे छोटे कंसेप्ट पर आता है और एक क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट नंबर पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। और उसको वो बच्चे जो इग्नोर करके गए हैं, जिन्होंने कभी इसको ध्यान नहीं दिया, उनसे वो गलत होता है या वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? तो हम अभी बात कर रहे थे कि अगर किसी टॉपिक को इग्नोर करते हैं तो आपको एग्जाम में वो खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी स्टूडेंट से सही है और जो क्वेश्चन सबसे सही हो वो अगर आपसे गलत है तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर का हमने रूल्स पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस पढ़ा, क्यों ये लाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक में इसके ऑपरेशंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी हेडिंग है रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। देयर आर टू रूल्स बेटा, देयर आर टू रूल्स। पहला रूल बेटा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। इफ टू measured values are multiplied or divided, then the final result should have as many as numbers या as many as significant figures, as many as SF as are in the original number with least SF. Final result should have as many as SF मतलब significant figure as are in the ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट एसएफ। मतलब इसका समझिए, लीस्ट एसएफ याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन में फाइनल आंसर को, जिन अंकों को, जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, उनके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया जाता है। मतलब समझिएगा, आपने कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, उन नंबर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो वहां तक फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना चाहिए, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें एग्जाम्पल लीजिएगा बेटा 142.06 इंटू। तो आइएगा बेटा इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस नंबर में इसको मल्टीप्लाई किया, इतना रिजल्ट आया। अब तो मन में आएगा इस फाइनल आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करें। तो बताइएगा बेटा इस पहले वाले नंबर में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 SF है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आपको 2 अंकों तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट शुड बी ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट SF तक राउंड ऑफ करना है। मतलब ये जो 2 नंबर थे इसमें जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो आप इसको राउंड ऑफ करिए। 8 को ड्रॉप करिए बेटा तो यहाँ 4 आएगा, 4 को ड्रॉप करिए यहाँ पर तो 7 ही रहेगा, 7 को ड्रॉप करिए तो यहाँ 7 हो जाएगा, और इस 7 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। तो आंसर आपका 33 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 और 2 हैं और 2 तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, तो आंसर विल बी 33। बोले क्लियर? ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26 0.211 2676 ये आए। अब आप देखिएगा इन 2 नंबर को डिवाइड किया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप बताइए बेटा। ये तो गिना नहीं जाएगा, 1 2 तो ये 2 SF है, इसमें 1 2 3 SF है। तो फाइनल आंसर को 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीस्ट SF होता है वहां तक राउंड ऑफ करते हैं। तो हटाइए 2 तक लाने के मतलब इसे ड्रॉप करिए 8 आएगा, 8 को ड्रॉप करिए 7 आएगा, 7 को ड्रॉप करिए 3 आएगा, 3 को ड्रॉप करिए 1 ही आएगा, और इसे ड्रॉप करिए तो 1 रहेगा। 0.21 तक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये 0 गिना नहीं जाएगा, 1 and 2 ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो 0.21 आंसर हो जाएगा। सुनिएगा मैं एक बार फिर से बताऊं, जब 2 अंकों को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो फाइनल उत्तर को आप उतने ही अंकों तक राउंड ऑफ करते हैं जितने अंक मल्टीप्लाई किए गए किसी नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला होता है। तो नंबर 2 रूल जो है, when physical quantities are added or subtracted, then the final result should be rounded off up to least decimal places existing in any given number। आप देखिएगा अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, 5.21 है, इसमें 2.622 आप लेते हैं और इसमें 3.9921 को ऐड करते हैं, 11 पॉइंट ये अंक आया।
अब तुम कहोगे फाइनल आंसर को कहां तक लिखें, तो देखो बेटा 1 2 3 नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस, यहाँ डेसिमल प्लेस, ये सिग्निफिकेंट में से 1 2 3 है, ये नहीं है डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल है। देखो यहाँ 2dp है, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 4 डेसिमल प्लेस है, लेकिन इसको लीस्ट डीपी तक राउंड ऑफ करते हैं, इसलिए आपका फाइनल आंसर जो होना चाहिए ये डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ होना चाहिए, नहीं 11 पॉइंट। आप देखिए इसे ड्रॉप करो तो 4 बचेगा, 4 को ड्रॉप करो यही बचाएगा, तो 11.82 आएगा, यहीं पर रहेगा। यही नियम सब्ट्रैक्शन में रहेगा। जैसे मैं तुमसे ले लूं 99.462 है, इसे 1.2 को अगर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करते हैं, तो देखो ये तो 2 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा, यहां पर बेटा 8 आ जाएगा, 9 ये आया। अब अगर इस आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करें, तो बताइए इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है बेटा, यहाँ 1 प्लेस है, तो 1 डीपी आना चाहिए। तो फाइनल आंसर को डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आपको रखना, यहीं पर रोकना है। तो 98.2 को ड्रॉप करो 6 रहेगा, 6 को ड्रॉप करोगे तो यहां पर क्या होगा 3 आ जाएगा, यहां तक आएगा। 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नियम है। ठीक है बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर का बेटा वो जो नीट 2022 में अभी क्वेश्चन आया वो लीजिएगा। देखिए नीट 2022 में आया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड द ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। 4 ऑप्शन दे दिए। एक ग्राउंड रेक्टेंगुलर है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, कहते एरिया बताइए और फिर राउंड ऑफ करिए सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार। आप बताइएगा यार, तो पता है एरिया इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अगर आप लंबाई आप ले लें, लंबाई है 55.3 इंटू चौड़ाई 25 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाता 1382.5 मीटर स्क्वायर वैल्यू आती है। अब आप देखिएगा, आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार सही है। तो तुम्हें याद है बेटा, जब 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, रूल ये है कि फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एग्जिस्टिंग इन गिवन नंबर। तो गिवन नंबर में एक बेटा ये नंबर है और एक ये है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप देखो 1 2 3, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। तो अगर आपसे कहा जाए फाइनल आंसर को क्या करें बेटा, आपको 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी है, मीटर स्क्वायर में ही बोला है, तो इसका मतलब आप मीटर स्क्वायर में ही रखें। तो बताइएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, तो तुम इसको क्या 2 ही नंबर तक छोड़ दो, तो आंसर ही गलत हो गया, क्योंकि 1382 और सिर्फ 13 तो नहीं कर सकते, तो डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। आप क्या करें, ये डेसिमल 1 2 यहां तक शिफ्ट करें, 13.825 इंटू 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर आया। तो आपने डेसिमल प्लेस यहां तक शिफ्ट किया, ये आया। अब आप यहां पर देखिए, जब इतना आ जाता तुम्हें याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर में जो पावर होता है इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल होता है। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐसे करिए कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हो जाए। कैसे करें आइएगा, तो आप देखो इसे ड्रॉप करो, ये 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, राउंडिंग ऑफ का अगर ये 5 हो तो इसको ड्रॉप करेंगे अगर, तो ये इवन होना चाहिए, तो 2 ही रहेगा। अगर ये 2 रहेगा, अगर 2 को ड्रॉप करो तो 8 बना रहेगा। और अगर आप 8 तक रखोगे तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट आएंगे, तो तुम्हें 8 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। 8 को ड्रॉप करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसे लिखोगे 14.0 इंटू 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर। इसलिए अगर आप देखें, मैं फिर गलत लिख गया, इसे लिखोगे अगर 14.0 में लिखूंगा तो 3 सिग्निफिकेंट हो, 1 2 3 हो गए, लेकिन हमें 2 तक ही लाना लीस्ट तक, तो वास्तव में इसे सिर्फ 14 लिखा जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमें 2 सिग्निफिकेंट तक लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि किसी अंक में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये रूल है। 2 तक लाने के लिए हमें 2 अंक पर ही खत्म करना होगा। इसे ड्रॉप करो तो 2 ही रहेगा, 2 को ड्रॉप करो तो 8 रहेगा, 8 को ड्रॉप करो या 4 आएगा। तो सिर्फ 14 लिखोगे, प्लीज 14.0 मत लिख दीजिएगा, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ ये वाला सही है, इसलिए आंसर बेटा पहला वाला सही है, राइट। How many significant figures are 68.9 plus minus 3
31 into 10 power 2 0.00560 ये सोल्यूशन में आइएगा। पहला देखिएगा 68.9 प्लस माइनस 3, ये प्लस माइनस 3 तो बेटा टॉलरेंस को बताता है कि मतलब देखिएगा बेटा किसी वैल्यू को आपने मेजर किया है वो इतनी आई है, ये बता रहा है कि इस वैल्यू में इतने का टॉलरेंस है, यानी ये वैल्यू हो सकती है 68.9 प्लस 3 और 68.9 माइनस 3। तो इसे तो एरर में हम पढ़ेंगे वहां बताएंगे, तो इसको तो भूल जाओ, सिर्फ इसकी बात करो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 हैज 1 2 3 SF। तो देखिएगा 31.0 हमने ले लिया नंबर, ये आया। तो आप देखिएगा 10 पावर 2 का तो रूल आएगा नहीं, क्योंकि पावर 10 की जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें 3 है, 1 2 3 हैज 3 SF। लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आएगा 1 2 3 हैज 3 SF। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर पर। अ फोर्स ऑफ 8.26 न्यूटन इज अप्लाइड नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 4.2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर अप टू द एप्रोप्रिएट SF। तो पता है P इक्वल टू F अपॉन A होता है। P इक्वल टू F है बेटा 8.26 अपॉन 4.2, 1.96666 ये आ गया बेटा इसमें। अब आप इसमें देखिएगा अगर इसे राउंड ऑफ करें तो तुम्हें पता है लीस्ट SF तक होता है। इसमें 1 2 3 SF, इसमें 1 2 है, 2 SF तक राउंड ऑफ करें। इसे ड्रॉप करिए 7 आएगा, इसे ड्रॉप करिए 7 आएगा, इसे करिए 10 आएगा, 10 में से इसे 0 रखिए यहाँ 2 आ जाएगा। तो बेटा देखिएगा इसे राउंड ऑफ किया 2.0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सबसे कम है और वहीं तक राउंड ऑफ करना, तो आंसर ये होगा बेटा। ठीक है बेटा वन मोर क्वेश्चन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस। R इक्वल टू दे रखा है 10.845 एंड करंट I दे रखा है 3.23। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो तुम्हें पता है V इक्वल टू IR होता है, मल्टीप्लाई करिए I इज 3.23 इंटू 10.845। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर आएगा 35.02935 वोल्ट्स। इसको राउंड ऑफ करना है एप्रोप्रिएट SF तक। रूल क्या है बेटा? लीस्ट SF। जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 है, तो तुम्हारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ होना चाहिए। तो 5 को ड्रॉप करिए तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ड्रॉप करिए तो 9 रहेगा, 9 को ड्रॉप करेंगे यहाँ 3 आएगा, 3 को ड्रॉप कर 0, तो वास्तव में 35.0 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है जो छोटा होता है, और 1 2 3 यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो आंसर इज 35.0 वोल्ट। 0 लिखेंगे, 35 नहीं लिखेंगे।